ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय जमुनवाद साधु अस्सलाम वालेकुम साधु भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका साधु सब जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी आवाज सो मानवता उठाता है। तो आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना तो मुर्दे भी जानते हैं। तो साथियों, आज की खास मुलाकात हमारे यूनिक का शाहबाज खान जी के साथ में है। तो यूनिक जो नाम रखा है हमने, यूनिक जेंडर जो नाम दिया था हमने इन सबको, तो हमने इनसे बात जब की थी तो एक खास बात बताना चाहते हैं सभी को। जो इनसे बात की थी हमने शुरुआत में, तो यूनिक का ये बोले हुए हमसे कि लोग हमें इस नाम से पुकारते हैं, हम इस नाम से पुकारते हैं, तो हमें नया नाम, तो हमने इनकी प्रेरणा से ये नाम सूझा हमें कि यूनिक जेंडर हमने नाम दिया है तो सभी को। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी इनसे यूनिक जेंडर के नाम से इनको पुकारें, ना कोई छक्का गए, ना हिजड़ा गए, ना कोई कुछ कहे। इनको सिर्फ यूनिक जेंडर के भी कुदरत के बनाए हुए हैं। कुदरत ने दो बॉडी का एक मेल बनाया है, एक बॉडी बनाई है, फीमेल और मेल का दोनों को मिक्स करके बना दिया यूनिक जेंडर। तो यूनिक जेंडर के नाम से पुकारे, तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से, तो पहले हम इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद में सवाल जवाब करेंगे। जी यूनिका जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कैसे हैं? जी अच्छे हैं, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस शो पे मुझे इनवाइट किया। काफी दिन हुए बट फाइनली हम लोग मिल रहे हैं आज। मेरे स्पेशल डे पे, मेरे बर्थडे पे आज हम लोग मिल रहे हैं। जी हम आपके बर्थडे में भी आपको पूरी टीम की तरफ से, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की तरफ से आपको पूरे टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, और उम्मीद भी करते हैं आपसे कि आप सच और ईमानदारी के रास्ते पर चल करके पूरे दुनिया के अंदर अपना नाम को रोशन करेंगे। तो हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, पूरे टीम की तरफ से। जी तो सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा आपसे कि जैसे आपकी लाइफ है, तो शुरुआत आपने कैसे, मतलब आपकी जो लाइफ है कि जो आपको पता ये जो चला आपकी लाइफ में सारा कुछ, तो कहाँ से शुरुआत की इसमें, जो आप जिनकी भी चल रहा सारा कुछ? जी मेरी स्टोरी बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है मेरी लाइफ की। मैं फैमिली में ज्यादा वक्त गुजारा, मैंने अपना ज्यादा टाइम अपनी मम्मी की सेवा में दिए, अपने घर वालों को संभालने में दिए। तो मुझे लगता था कि वो ज्यादा बेटर है मेरे लिए। मैं ज्यादा अगर घर पे रहूं तो मेरे और जो भाई बहन है वो लोग लाइफ में कहीं ना कहीं सेट हो जाएं। तो ये सोच थी मेरी। इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, और मेरा जो ड्रीम था वो बचपन से ही था कि एक्टिंग मॉडलिंग की दुनिया में ही हम जाए। तो घर संभालने के साथ साथ हम ये भी कोशिश करते थे कि कैसे इस दुनिया में हम जा सके। जी जी, तो इसमें मतलब अपने पूरी पहले तो बड़ा नाम और पूरा अपना बताएं कि यूनिक का जो नाम आपने क्यों लगा। आपके जब आपका नाम पूरा शाहबाज खान है, तो यूनिक का क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में बता थोड़ा। जी जो नाम है वो शहबाज खान है, वो मेरे पापा मम्मी ने ये नाम रखा, और मुझे ये फील होता था कि मेरे अंदर जो रूह है वो एक लड़की की है। शरीर तो एक लड़का का है बट जो रूह है वो एक लड़की की है। तो जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे खुद को मतलब समझने लगे, तो मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे नहीं, मेरे साथ और एक नाम जुड़ना चाहिए। वो मैंने यूनिका रखा। मुझे ये नाम बहुत पसंद आया, और मेरा ये मानना था, जब लोगों को हम देखते थे कि ट्रांसजेंडर और हिजड़ा, छक्का और ये सब जो जेंडर डेफिनेशन ये लोग रखते हैं, या थर्ड जेंडर या अदर्स, ये मुझे पसंद नहीं आया था। तो मुझे लगा कि हम लोग जो क्रिएशन हुए हैं गॉड के, वो यूनिक है, कुछ स्पेशल है। लड़का लड़की तो एक नॉर्मल है, लेकिन यूनिक जेंडर जो होना चाहिए ये स्पेशल है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये जेंडर को यूनिक जेंडर कहा जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने अपने जेंडर के सामने यूनिक रखा, और अपने धर्म के सामने ह्यूमैनिटी, और नाम तो मेरा यूनिका शहबाज खान है। जी जी, शुक्रिया इसके लिए। आपने अंदर सोचा, कम से कम है तो आदमी तो खाने के लिए प्रॉब्लम होती है, कई बार आदमी खाने के लिए सोचता है, कई बार काम के लिए सोचता है, लेकिन इतना सोचना ये बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए आपको बधाई बहुत बहुत। दूसरी बात ये देखिए, जैसे मतलब ये जो जीवन है हम देखते हैं इनकी तरफ को, तो बहुत कठिन लाइफ है इन लोगों की, जो यूनिक जेंडर बोलते हैं इनको, जिनको लोग बहुत अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो लाइफ आपकी कैसी चल रही है? इस लाइफ में कितने आपके कठिनाई, या कोई ऐसी कठिनाई तो नहीं है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा? अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी रही, बिकॉज मैंने हर चीज को समझ के किया।
जैसे और यूनिक जेंडर्स है, वो लोग क्या करते हैं, अपने खुद की ख्वाहिश के लिए घर बार छोड़ देते हैं और रास्ते में भटकना पड़ता है उनको, बहुत गलत चीजों का शिकार होना पड़ता है। तो वो चीज मेरे साथ नहीं हुआ, बिकॉज मैंने फैमिली को चुना। मैंने चुना कि पहले अपने फैमिली को एक जगह में, एक पोजीशन में सेटल कर दूं, फिर मेरे सपने मैं पूरे करूं। तो इस वजह से मेरा फैमिली में ही ज्यादा रहना हुआ, तो इन सभी चीजों का और इन परेशानियों का सामना मुझे नहीं करना पड़ा। और साथ ही साथ हम बोलेंगे कि एजुकेशन, एजुकेशन जो है वो एक राह दिखाता है, एक रोशनी की तरह है। तो एजुकेशन के प्रति जो मेरा एक लगाव था, मुझे हर हाल में एजुकेशन अपनी कंप्लीट करनी थी, उसकी वजह से मुझे बहुत मतलब सोचने में, समझने में बहुत अच्छी राह मिली कि मुझे आगे क्या करना है, कैसे करना है, किन से जुड़ना है और कैसे किन से बात करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो मुझे ये लगता है कि एजुकेशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में फ्री होना चाहिए, ताकि लोगों को जी हर जी तरह से सुविधा मिले आगे बढ़ने का। जी जी। मैं चाहता हूँ कि देखो इसमें जो बहुत सारी फैमिलियां हैं, मतलब क्या होता है ना, पता लग जाता है कि यूनिक जेंडर है, या मतलब वो अलग अलग नाम से पुकारते हैं लोग उनको, तो उसको घर से बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, या मतलब जो यूनिक जेंडर जो होते ऐसा हैं भी उनको होता है। कई बार लेने भी आ जाते हैं। तो इसका क्या कारण है, मतलब इसको उनको क्या करना चाहिए, जो जो लोग उनको घर में जगह नहीं देते हैं, कोई बाहर के उनको लेने भी आ जाते हैं, कई बार देखने जो दूसरे होते हैं तो उनको लेने भी आ जाते हैं एक्चुअली तो घर। जी एक्चुअली क्या होता है ना कि समाज में, समाज तो बोलते हैं बहुत ओपन हो चुके हैं, बस समाज के लोग ही ना फैमिली को टीज करते हैं। तुम्हारा बेटा ऐसा है, तुम्हारी बेटी ऐसी है, वो ऐसे कपड़े पहनता है, वो ऐसे मेकअप करता है। तो समाज के डर से ही ना कहीं कहीं फैमिली अपने बच्चों पे अत्याचार करना शुरू कर देते हैं, उन्हें अपनाने से मना कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि समाज में भी धीरे धीरे बदलाव आए और फैमिली भी समझे खुद को, अपने बच्चों को, उनकी एजुकेशन और उनकी जो ख्वाहिश है उसके बारे में सोचे। क्योंकि यूनिक जेंडर जो बच्चे होते हैं ना, वो पैदाइशी होते हैं, उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती है, वो दिन ब दिन या एक दिन में कुछ नहीं बन जाते। वो पैदा ही ऐसे होते हैं कि उनको फील होता है, अगर कोई लड़की है तो उनको फील होता है कि वो लड़का है, और कोई लड़का है तो उनको फील होता है कि लड़की है। उनके हाव भाव, उनके चाल चलन, उनके पहनावे और उनके पसंद से आपको पता लग जाता है। तो अगर कोई माँ बाप ये बहुत छोटे में ही अगर अपने बच्चे को समझ ले और उसकी उसी तरह से परवरिश करे, तो वो बच्चा बहुत आगे जा सकता है। ये मेरा मानना है। जी। इसमें एक एक और भी तो हमने देखा है ना इसमें, जैसे चलो तो मतलब कुदरत ने बना दिया यूनिक जेंडर जिनको बनाया है, लेकिन बहुत सारे जो है ना नकली भी होते हैं, जो लड़कियों के कपड़े पहन करके लड़के लड़के वो घूमते हैं वो। अगर है वो, कहीं ना कहीं उनके अंदर शायद वो चीज होगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। हमने देखा ना सड़कों के ऊपर, देखा हमने कि मुंह ढक लेते हैं, लड़की के ड्रेस पहन लेते हैं, वो तो लड़के हों तो, लेकिन क्या है ना, बहुत सारा बेरोजगारी बढ़ रही है इस करके ये करते हैं, उसका मुझे ऐसा लगता है। तो थोड़ा इसमें ऐसा बताएं कि जैसे मतलब माँ बाप जो है ना, चलो आपको, मैं आपके माँ बाप को बधाई देना चाहता हूँ, उन्होंने आपको बाहर नहीं निकाला, संभाल कर रखा है। जो दुनिया के जो माँ बाप है वो आने, ऐसा तो है नहीं कि रुकने वाली चीज है, ये तो मेरे ख्याल में आगे आने वाले वक्त में ही होंगे, क्योंकि जो कुदरत का खेल है, कुदरत को कोई नहीं मोड़ सकता है, वो तो चलता रहेगा। तो इसको आने वाले में वक्त में अगर ऐसा होता है तो उनको क्या समझाना चाहती है, जो माँ बाप उनके बच्चों को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, उनको क्या करना चाहते हैं भाई, उनको संभाल कर रखें या उनको क्या करना चाहिए? जी देखिए, अगर माँ बाप है और अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनको समझना जरूरी है, और बच्चों को भी समझना जरूरी है अपने माँ बाप को, क्योंकि फैमिली से बेहतर कोई नहीं होता है। बाहर की दुनिया और खराब है। तो मेरा ये मानना है, जहां तक हो खुद को बैलेंस बनाकर चले, जैसे मैंने किया। मैंने अपनी एजुकेशन भी पूरी की, घर में किसी को पता नहीं है मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ, मेरी ख्वाहिशें क्या है, मेरी इच्छाएं क्या है। मैंने फैमिली में एक अलग जिंदगी जिया और अपने लिए एक अलग जिंदगी जी। तो ये ऐसा एक बैलेंस अगर आप बना सकते हैं अपनी जिंदगी में, तो वो भी करके चल सकते हैं। इससे परिवार को भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी। मेरे हिसाब से क्या है कि जैसे फीमेल और मेल का जो शरीर बन करके एक साथ इकट्ठा हुआ, तो इसमें दिमाग जो है ना, मेरे ख्याल है मोर पावरफुल दिमाग होना चाहिए आप लोगों के पास में। क्योंकि जब आदमी आदमी भी सोचता है, इनसे औरत भी सोचती है, तो दोनों का शरीर मिलकर के एक शरीर बना है। तो इसमें तो आदमी डबल माइंडेड, मतलब इतना पावरफुल होना चाहिए दिमाग। तो आप लोग इसमें क्या कहना चाहते हैं कि इसमें अगर जो लोग चल रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, उनके दिमाग को अगर वो सही दिशा में ले जाए तो कितना अच्छा काम कर सकते हैं, इसी बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाए तो कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई आईपीएस ऑफिसर बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई जज बन रहा है। आज के डेट में बहुत कोई बन रहा है।
तो अगर आप कोशिश करते हैं और अपने दिमाग को, अपने इच्छाओं को, अपने जुनून को अगर सही दिशा में लगाते तो मेरे जैसे मॉडल भी बन सकते हैं, एक्टर भी बन सकते हैं। जी जी। तो इसमें आप एक पता बताएं, जैसे आप मॉडल है फिलहाल और एक्टर में हैं, बहुत कुछ है इसमें जो लाइफ चल रही है आपकी, इसमें और आगे बेहतरीन क्या करना चाहते हैं आप इसमें अपने, इसमें इसमें जो मॉडलिंग में या एक्ट्रेस में जो फिल्म बनाने, नाटक बनाने आने वाला, वो तो हम भी एक खोल रहे हैं, क्या नाम है, मुंबई में प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं जिसमें हम तकरीबन 300 लोगों को काम देने वाले हैं। उसमें 100 यूनिक जेंडर को काम देंगे, 100 महिलाओं को, 100 उसमें कम से कम पुरुषों को काम देंगे। तो ये बहुत जल्दी हम खोलने वाले हैं। तो इसमें आने वाले वक्त में आप क्या मानवतावादी का काम करेंगे या सिर्फ मॉडलिंग का ही काम करते रहेंगे ऐसे, या क्या करना चाहते हैं? नहीं, मेरा जो एम है लाइफ का वो बिल्कुल फोकस्ड है कि मुझे एक्टिंग मॉडलिंग की दुनिया में अच्छा नाम करना है, या बॉलीवुड में या किसी भी एक इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम, एक अच्छा पहचान जैसे और स्टार्स हैं उन्हीं की तरह। देखिए, ना तो मैं किसी रिच फैमिली से बिलोंग है मेरा, और ना ही कोई इंडस्ट्री में मेरा कनेक्शन है। अपने मेहनत से मेरे से जितना हो सक रहा है और ईश्वर की कृपा से हम आगे बढ़ने की कोशिश करें और देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जिनके इरादे बुलंद हो उनको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, और जो चल पड़ते हैं सही के रास्ते पर उनको कोई दुनिया की, मतलब उनको कोई ताकत उनको आगे अपने आगे झुका नहीं सकती। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ आप सभी से कि आप सच्चाई और ईमानदारी अगर आपके अंदर, मतलब इंसान के अंदर होगी, तो ना वो झुकेगा, ना वो रुकेगा, ना कोई उसको मिटा सकता है। क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी ही एक ऐसी ताकत है जो दुनिया के अंदर कोई भी मतलब उसको झुका नहीं सकता। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे हीरो हैं बड़े बड़े, जिनको नाम हीरो बोलते हैं, लेकिन काम उनके इतने गंदे होते हैं कि वो अपने खुद कहते हैं उनको हीरो, लेकिन हम लोग गटर का हीरो मानते हैं जब गलत काम करते हैं वो सारे। तो इसमें जो है अपने साथियों हम बताना चाह रहे हैं बात आप सभी को, हमने एक गाना भी लिखा, पहले हमने लिखा था गाना जो कि हिजड़े भी इंसान है, सम्मान करो सब इनका। ये तकरीबन हमारा गाना 1,30,000 लोगों ने देख चुके हैं। लेकिन एक नया नाम हमने इनका दिया है जो यूनिक है, जिसे सीखा हमने नाम ये। तो ये नाम जो है ना, इसके ऊपर हमने गाना लिखा है कि यूनिक जेंडर भी, मतलब इनको भी इज्जत चाहिए, क्योंकि इज्जत हर एक इंसान को चाहिए। और यूनिक जेंडर के ऊपर गाना आ रहा हमारा कि यूनिक जेंडर को भी इज्जत चाहिए, ये भी दुनिया के इंसान को भी अपना हक चाहिए, और इसके लिए हम लड़ेंगे भी और इनको हक दिलाएंगे भी। बहुत सारी दुआएं कि वो गाना बहुत ज्यादा हिट हो। और मुझे बेहद खुशी है कि आपने मेरे आइडियोलॉजी को लेकर इस चीज को आगे बढ़ावा दिया। शुक्रिया। दरअसल क्या है ना, ये तो कुदरत का खेल है ना, हम तो कुदरत से प्यार करते हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं। तो आप प्रकृति से अलग थोड़े ही है तो प्रकृति का हिस्सा है, तो हमने प्रकृति को अपनाया है, तो आप भी उसका हिस्सा, हम भी उसका हिस्सा, सभी उसका हिस्सा है। हर एक इंसान के अंदर प्रकृति छुपी हुई है, और प्रकृति बाहर भी है, सब जगह है। तो एक बात बताएं, जैसे हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग भी इसमें चल रहे हैं, ट्रांसजेंडर जो अपने आप को छुपा लेते हैं, और बहुत सारे फ्रंट पर आ जाते हैं। तो वो जो छुपा के बैठे, घर में बैठे, बहुत सारे डर के अंदर परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। उनको क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहेंगे कि उनसे यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी बहुत कीमती है। ईश्वर ने आपको किसी ना किसी वजह से बनाया है, तो उसकी सम्मान करें, और माँ बाप के बारे में भी सोचे, क्योंकि ईश्वर के बाद अगर कोई होता है तो वो माँ बाप होता है। तो ये सोच समझ कर और खुद को समझ कर एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करें, वरना कोई सोल्यूशन नहीं होता है, सुसाइड कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जिंदगी में कुछ करना, कुछ बनना, ये सोल्यूशन होता है। तो आप कितना आपके अंदर जुनून है, कितना मेहनत कर सकते हैं, वो करें। चलिए, मैं एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, थोड़ा हार्ड है। मतलब जैसे कि आदमी कोई तो सिख नजर आता है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अलग अलग धर्म के है, मुझे सब इंसान नजर आते हैं। इंसान बनने में कमी आती है। इंसान बनने के लिए इंसान को क्या करना चाहिए? इंसान बनने के लिए इंसान को कुछ नहीं करना चाहिए, बस इंसान बनना चाहिए। इंसानियत का जो राह, जितने भी धर्म गुरु आए हैं या धर्म ग्रंथ है, उन सभी में एक ही चीज इम्पोर्टेंट लिखा है कि
इंसानियत इंसानियत इंसानियत। अगर हमारे नबी जी के बारे में हम लोग बताएं, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके ऊपर एक लेडी थी जो डेली कचड़ा फेंकती थी उनके ऊपर, डेली। तो वो एक दिन उन्होंने, उनके ऊपर कचड़ा नहीं गिरा तो उस लेडी की खबर पूछने चले गए कि वो क्यों कचड़ा उन्होंने नहीं फेंका, तो पता चला कि वो बीमार है। तो वो लेडी इस्लाम कबूल कर ली। तो इस्लाम कोई धार या तलवार से कबूल नहीं किया गया है, इंसानियत से कबूल किया गया है। और हमारे नबी जी ने सिर्फ इंसानियत ही सिखाया है, बस और कुछ नहीं सिखाया। आज के डेट में जो लोग कर रहे हैं वो चीज, वो सब बिल्कुल बेकार है। इंसानियत सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट। हर धर्म से, हर चीज से, हर बात से जो इम्पोर्टेंट है वो इंसानियत। अगर एक इंसान परेशान है या तकलीफ में है, उसकी तकलीफ अगर आप बढ़ा रहे हो तो आप शैतान हो, और अगर उसकी तकलीफ आप कम कर रहे हो तो आप इंसान हो। ये लोग हमें भी शैतान कहते हैं, कई बार हम तो लोग हमें शैतान भी कहते हैं और मूर्ख भी कहते हैं। हम तो मानने के लिए तैयार है, हम शैतान भी है, मूर्ख भी है, बेवकूफ भी है। लेकिन आप हमें कुछ भी कह सकता है कोई, लेकिन हमने अपने आप को नहीं मानते। पर कई बार इसमें कैटेगरी में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है मान ली किसी बात, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, आम इंसान है। एक बात बताना चाहता हूँ, एक सूत्र है, थोड़ा समझने के लिए बात को। आपको अगर ठीक लगेगा तो बोल देना इसको, सही है गलत। धर्म एक जीवन जांच है। अगर जीवन जांच नहीं समझ पाए तो कुछ भी नहीं समझ पाए। धर्म को भी समझने के लिए 3 सूत्र हैं धर्म के, जो उसको समझता है इंसान। अगर धर्म इंसान की पहली बात तो उसके अंदर ये चीज अगर है नहीं तो उसको समझ नहीं आएगा धर्म क्या है। तो धर्म जिसको समझ नहीं आता वो धार्मिक इंसान हो सकता। तो बाबा फरीद जी सीधी बात करते हैं कि धार्मिक इंसान के बारे में बोलते हैं कि बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। कि सच बोलना ही धर्म है और झूठ बोलना धर्म है। तो धर्म को समझने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हमने एक शायरी लिखी थी कि जो इंसान झूठ और बेईमानी करते हैं उनको धर्म कभी भी समझ नहीं आएगा। जो इंसान कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, ये इंसान, इनको भी समझ में नहीं आएगा, इनको ये भी कंफ्यूज रह जाएंगे बंदे। तो जो इंसान सच और ईमानदारी के ऊपर काम करते रहेंगे, धर्म उन्हीं को समझ आएगा। क्या ख्याल आपका इस पॉइंट के ऊपर? क्योंकि सच से बेहतर कुछ नहीं है। जितना मतलब सच्चाई के साथ आप खुद के, मतलब आप किसी के सामने सच बोलने से या किसी के बारे में सच सोचने से पहले खुद के बारे में सोचिए। अपनी सच्चाई को, अपने आप को आईने के सामने रखिए और आप खुद के बारे में सोचिए कि आप में कितना सच है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, कैसे सोचते हो, क्यों सोचते हो। इन सभी चीजों का सवाल आपको तभी जवाब मिल पाएगा जब आप खुद सच्चे होंगे। जब आप खुद झूठे होंगे तो आपको अपनी बुराइयां, अपनी परेशानियां दिखाई नहीं देंगी। एक प्यारा सवाल आपके लिए। प्यार तो सच्चा चाहिए और दुनिया प्यार के ऊपर टिकी है, और प्यार ही अगर देखें तो इंसानियत और प्यारी धर्म है, और तो कुछ है नहीं। लेकिन दुनिया के अंदर नफरत फैली है, और सबसे ज्यादा इंसान को प्यार किससे करना चाहिए? क्योंकि प्यार एक बुनियाद होती है, प्यार एक इंसानियत की मतलब जड़ होती है, जिससे मतलब प्यार तो सभी चाहिए प्यार। तो प्यार इंसान सबसे ज्यादा किसको करे ताकि उसको प्यार भी मिलता रहे और जिंदगी उसकी खुशहाल रहे। जी, सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, क्योंकि आप जब खुद से प्यार करेंगे तब आप दूसरों तक भी प्यार पहुंचाते हैं। उसके बाद अपने माँ बाप से करें, अपने परिवार वालों से करें, और उसके साथ पूरी इंसानियत से करें। थोड़ा इसको और भी इसको थोड़ा और सोखा कर देते हैं कि सबसे पहले जो प्यार है अपने खूबसूरती से करें, अपने अच्छे विचारों से करें, अपने जिसको आप भगवान मानते, अल्लाह मानते, गॉड मानते, जिसको मानते हैं आप उससे प्यार करें। वाहिगुरु, अल्लाह, गॉड एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। जैसे पृथ्वी, जैसे आकाश एक है, चांद एक है, सूर्य एक है, वो भी एक ही है, उसके नाम अलग अलग होते हैं। उससे प्यार करें। और जब आदमी खुद से प्यार करेगा तभी वो प्यार कर सकता है। और प्रकृति, तो ये प्रकृति उसका देना है। इंसानियत जो है, इंसानियत तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपना खुद को देखना पड़ता है। तो इसमें कोई बातें ऐसी हैं जो मतलब लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ। आप क्या कहना, संदेश देना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के लोगों को? आपका जो इंटरव्यू है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जा रहा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सभी लोग सुन रहे हैं इसको। तो क्या कहना चाहते हैं सभी के सभी पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों को? पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं सभी, और हम मानते हैं पूरा वर्ल्ड ही हम लोगों का घर जैसा है। तो सभी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें और एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करें। वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास
बहुत कुछ है बेहिसाब, तो वो अपने उस बेहिसाब चीजों को इस्तेमाल करके दूसरे जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है उनकी हेल्प करे और एक दूसरे के साथ मिलजुल के दुनिया को ही स्वर्ग बना दे। क्यों हम लोग मरने के बाद स्वर्ग जाने का सपना देखें जब दुनिया ही स्वर्ग बन सकती है। ये मतलब हमें जिन्होंने धर्म को बनाया है, जिन्होंने चलाया, वो तो उन्होंने किस हिसाब से लिखा वो तो वो जानते हैं। उनकी बात को समझने के लिए हमें दिमाग वैसे ही चाहिए जैसे वो थे। और वैसा तो दिमाग बहुत सारा कम नहीं होता, लेकिन बन नहीं सकता, लेकिन कोशिश करो आदमी पहुंच सकता है। क्या है कि वहां तक पहुंचने के लिए, उनको समझने के लिए बहुत सारी चीजों पर अटक जाते हैं लोग। अटकना नहीं चाहिए कहीं भी, क्योंकि जो चीज अटक गई है उसके अंदर बदबू पैदा हो जाती है, और बदबू में कीड़े पैदा होते हैं। अगर पानी मान लीजिए, पानी अगर अटक जाता है कहीं पर, हो जाता है, तो वहां पर उसमें कीड़े हो जाएंगे, कीड़े पड़ करके सूख जाएगा पानी। तो ऐसे ही सोच भी और विचार भी अगर रुक गए ना, तो इसके अंदर भी खत्म कहानी। तो ये जो महापुरुषों के जो विचार होते हैं, जो वो एक बहुत ज्यादा गहराई से जुड़े हुए होते हैं, उनको समझना इतना आसान नहीं होता। उसको अगर सिर्फ इतना समझ के जो वो लिखे हु वैसे मान लेता, तब भी गलत है, क्योंकि एक अर्थ के, एक विचार के कई के अर्थ निकलते हैं। अब ये सूर्य एक देख घूम रहा है, लोगों को लग रहा होगा सूर्य एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ब्रह्मांड के अंदर करोड़ों सूर्य घूम रहे हैं। गुरु साहब लिखते हैं कि करोड़ों सूर्य घूम रहे हैं, करोड़ों इसमें चंद्रमा है, सिर्फ हमें एक नजर आता है कि हमारी निगाह एक के ऊपर ही है फिलहाल। लेकिन क्या है कि जो चीजें स्वर्ग की बात करते हैं, जो नरक की बात करते हैं, इनको आप जब आपको पता ही नहीं है कहाँ है, तो उसको क्यों ऊपर विश्वास करते हैं। तो स्वर्ग भी अगर बनाना है धरती के ऊपर, स्वर्ग सच्चाई और ईमानदारी का नाम ही स्वर्ग है, और झूठ और बेईमानी का नाम ही नरक है। तो क्यों नहीं इंसान आदमी मतलब झूठ और बेईमानी, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, झूठ और बेईमानी के बारे में तो यही है कि इसीलिए तो नर्क बनती जा रही है ये दुनिया। तो झूठ और बेईमानी से जितना आप दूर हो सके आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि झूठ और बेईमानी आपको खुद ही कहीं ना कहीं नरक की ओर लेके जा रहा है। जितना तो आप दूसरे के लिए परेशानी या दूसरे के लिए तकलीफ बना रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा खुद के लिए भी तकलीफ और परेशानी बना रहे हैं। तो इसीलिए झूठ और बेईमानी से दूर रहें और सच को अपना लें, ताकि सच से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और मेरी दर्शकों से, सभी दर्शकों से ये निवेदन है, ये मेरी किताब है विलन वे, जो मैंने तैयार की है। एक और जी जी हेलो, एक कहना चाहते हैं कि हम जो है ना 18 जून को 2 बुक हमारी लॉन्च हो रही है। एक यूनिका जी बुक लॉन्च हो रही है, एक वहाँ पर 2-3 प्रोग्राम हमारे 18 जून को दिल्ली के अंदर प्रोग्राम हो रहे हैं। तो आप इन्वाइट करते हैं हम सभी को वहाँ पर आने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल से यूनिका भी आएंगी, और क्या नाम कृष्णा जी भी आएंगी, तो और भी बहुत सारे को इन्वाइट कर रहे हैं वहाँ पर। तो सभी के सभी आने की कोशिश करें। तो इनकी बुक लॉन्च होगी, 2 बुक हमारी लॉन्च होंगी। तो पूरे अपने जो समाज को और कुछ संदेश देना चाहते दे सकते हैं आपके। पूरे समाज में यही संदेश है कि सब प्यार से मिलजुल के रहें और खुशी से जिंदगी गुजारें। अपने सपनों के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, अच्छाई के बारे में सोचे, कुछ करने के बारे में सोचे। जब आप खुद मगन रहते हो ना, तो दूसरों के लिए आपके पास वक्त नहीं होता और दूसरे के लिए भी अच्छा होता है। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपका, सबसे पहले मेघराज सिंह जी जो इस प्रोग्राम में आपने मुझे इनवाइट किया, और साथ ही साथ क्रिस्टीना दी का जो हमेशा हर चीज में मुझे मदद करती है, और अभी भी इन्होंने ये सेटिंग करवा दी। और साथ ही साथ तनवीर भैया का, जिन्होंने आज ये सेटिंग किया। प्लस लाइफ में मुझे हमेशा हर चीज के लिए, हर वक्त किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मुझे हेल्प के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। थैंक यू सो मच। और क्रिस्टीना दी का जो शो चल रहा है उस पर भी बहुत जल्द हम आ जाएंगे तो उनका शो को लिए उनको बहुत धन्यवाद और बहुत सारा प्यार कि उनका शो बहुत आगे बढ़े और पूरे वर्ल्ड में सुपर हिट हो जाए। जी जी, एक लास्ट में मैं शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब जैसे बोलते हैं ना कि इंसान को कौन सा रास्ता बनाना चाहिए, सही और गलत का रास्ता हम बता देते हैं कि रास्ते 2 होते हैं लाइफ में। हम लोगों ने 3 निकाले रास्ते, तो 2 सीधे रास्ते हैं कि अगर हम चलेंगे झूठ और बेईमानी के रास्ते पर तो हम शैतान और हैवान बन जाएंगे। अगर हम चलेंगे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर तो विद्वान और महान बन जाएंगे।
तो आप लोगों ने देखा है महान बनना है कि शैतान बनना है, तो सच्चाई ईमानदारी का रास्ता अपनाएं और महान बने। थैंक यू स्पेशल आपका जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं आप सच्चाई और ईमानदारी के साथ में जब तक अब चलता रहेंगे, हमारा पूरा साथ रहेगा, और ये हम जो है ना लास्ट दम तक आवाज उठाते रहेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम पार्टी बनाना चाहते हैं, उसमें एक दिन ऐसा भी आएगा जब सिर्फ आपका नाम और आपकी ही आवाज गूंजेगी और पूरे वर्ल्ड में इंसानियत और मानवता का प्रचार होगा। मुझे पूरा यकीन है ये जो वॉइस ऑफ मानवता है पूरी दुनिया में गूंजेगी और पूरी दुनिया में इसका नाम होगा, और साथ ही साथ पूरी दुनिया इसे समझ पाएगी। जो आप समझाने की राह आपने जो प्रण लिया है वो धीरे धीरे लोग जरूर समझेंगे, क्योंकि हर चीज का अंत होता है, झूठ का भी होगा। जी आने वाले वक्त हम लोग पार्टी में भी रखेंगे, पार्टी आने वाले वक्त हम पार्टी बनाना चाहते हैं, मानव समाज पार्टी हमेशा आपके साथ। जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। साथियों जुड़ रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता के साथ में, ये आपका अपना टीवी चैनल है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, एक खास बात भी है, ये आप सभी की आवाज है। वॉइस ऑफ मानवता का मतलब पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज, आपकी खुद की आवाज। थैंक यू स्पेशल आपका यूनिका जी, और उम्मीद करते हैं आप सभी से ऐसे खुश मस्त रहें और ईमानदारी से जिंदगी जीते। गुड मॉर्निंग।